बांग्लादेश पर फिर से बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जो एक बार फिर तख्ता पलट के खतरे की ओर इशारा कर रहा है। उसके साथ भी वही सुलूक होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ। और इसी घंटी बजने के सिनेरियो के अंदर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर द रिस्पेक्टेबल नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने 666 करोड़ टका का एक टैक्स जो इसके ऊपर कोर्ट में केस था, उसको कैंसिल करा लिया है। तो भैया गरीबों के ऊपर वैट चढ़ेगा। यूनुस को पता है कि साहब उसके दिन थोड़े नंबर आ रहे हैं, और अगर दिन नंबर आ रहे हैं तो भैया पैसे तो बना के जाना पड़ेगा यार। 3-4 महीने की तनख्वाह प्लस ये थोड़ा घोटाला करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना, चुनाव लड़ने की दी मंजूरी, हसीना की पार्टी की बड़ी जीत। कि जी अब वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 इयर्स में जो है 20 बिलियन डॉलर जो है वो देगा, और उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति। तो भाई लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति। आपको तो पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट और वो यूके और लंदन और अमेरिका और कनाडा। तो जी और फिर आयरलैंड भी खरीदना होता है, और कभी कभी पिज्जा फ्रेंचाइज भी बनानी होती है आसिम सलीम बाजवा टाइप की। तो बहरहाल वो पैसा जो है वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। साल में बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है। इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। बीमारी के बहाने इलाज कराने विदेश भागेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। जनवरी फरवरी में इनके पास करीब 40 बिलियन डॉलर थे। 46 बिलियन डॉलर से आज ये 24 बिलियन डॉलर और उससे भी नीचे आके बैठे हैं। मैं अपने लोगों को कहती हूँ वर्ल्ड बैंक पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली हमारे 500 मिलियन डॉलर कैंसिल कर दिए थे। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो हैं वो प्लॉट की पेमेंट, जो एडवांस पेमेंट थोड़ी की जाती है। आपको करीब 5 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे आपको ये सब चीजों को से बाहर निकलने के लिए। 5 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर लेता है, यहाँ 5 बिलियन डॉलर, और ये छोटा कंट्री है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इनका डब्बा कितना खराब होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत से खराब रिश्तों का असर अब बांग्लादेश पर पड़ने लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार खाद्य आपूर्ति संकट और बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में असमर्थ दिख रही है। आज बांग्लादेश की हालत ठीक पाकिस्तान जैसी हो गई है। अब पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी IMF से भीख मांगने को तैयार है। जैसे पाकिस्तानी मंत्री और आर्मी पैसा लूटकर पाकिस्तान का लंदन और कनाडा शिफ्ट हो जाते हैं, वैसे ही अब बांग्लादेश से भी पैसा बाहर जाने लगा है। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व लगातार खत्म हो रहा है। देश चलाने के लिए बांग्लादेश को 6 बिलियन डॉलर की जरूरत है, जिसके लिए बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरह IMF के सामने कटोरा रख दिया है। आज पाकिस्तान की सारी पॉलिसी जैसे IMF बनाता है, ठीक वैसे ही हालत अब बांग्लादेश की भी होने वाली है। ढाका में बैठे यूनुस सरकार भी अब बांग्लादेश को लूटकर भागने की तैयारी कर रहे हैं। बांग्लादेश में यूनुस सरकार ने इन्फ्लेशन रेट 7% से सीधे 16% तक पहुंचा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के एक ट्रेडर्स ने बताया है कि वो पिछले 40 साल से चावल का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की महंगाई उन्होंने कभी नहीं देखी है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा यूनुस उतना ही बड़ा चोर है जितना बड़ा चोर को भगाने के लिए सो कॉल्ड इन लोगों ने ये जो रेवोल्यूशन किया था। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी बाहर आई हैं जिसको देख के या सुन के आप भी शॉक हो जाएंगे कि यार यूनुस, वाह यार जबरदस्त भैया, मतलब काम करो तो यूनुस की तरह करो वरना ना करो। इकोनॉमी की बैंड बजी हुई है। कल डेली स्टार के अंदर एक आर्टिकल आया जहां पर कहा गया कि इकोनॉमी टू सी म्यूटेड रिकवरी इन 2025। और लोग बोलते हैं कि यार ऐसा है, पहले तो भैया हम तो आए थे, ये जो नोबेल पीस प्राइज वाला बंदा है, इसको तो नोबेल प्राइज विनर बंदा है, उसको तो इकोनॉमी एकदम बढ़िया आती होगी, सब कुछ बढ़िया है, पूरे दुनिया के इकोनॉमिस्ट जिसके साथ हैं, तो ये तो एकदम चमत्कार करेगा, रिफॉर्म करेगा, ये करेगा वो करेगा। लेकिन पता चला कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसको रिफॉर्म करना ही नहीं है। ठीक है, व्हाइट पेपर लिखने से रिफॉर्म नहीं होते, व्हाइट पेपर को इंप्लीमेंट करना पड़ता है और तब रिफॉर्म होते हैं, और रिफॉर्म करने ही नहीं है। यहाँ पर पूरी तरह से इनकी हवा निकल चुकी है। टू अ पॉइंट अगर आप देखें IMF की तरफ से जो बोला जा रहा है कि साहब आपको करीब 5 बिलियन डॉलर चाहिए होंगे आपको ये सब चीजों को से बाहर निकलने के लिए। 5 बिलियन डॉलर। पाकिस्तान 7 बिलियन डॉलर लेता है, यहाँ 5 बिलियन डॉलर, और ये छोटा कंट्री है। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इनका डब्बा कितना खराब होने वाला है। आगे बात करते हैं कि IMF ने ये भी बोला कि जो इन्फ्लेशन प्रेडिक्शंस हैं अक्टूबर तक 11% थी और नवंबर में ये 14% पे आके गिरी है। और ये चीज इनको, ये जो यूनुस को समझ में आनी चाहिए कि जो सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन थी उसका जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, जो डिसेंट हुआ था शेख हसीना के अगेंस्ट में, वो सस्टेन्ड हाई इन्फ्लेशन से ही हुआ था। तो 4-5 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं। आप 16% पे आपकी अगर इन्फ्लेशन बैठी है तो बैंड आपकी बहुत जल्दी बनने वाली है। 85% जो आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो जनरेटेड फ्रॉम व्हाट, रेडीमेड गारमेंट्स। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि भारत की तरफ से पूरी तरह से रेडीमेड गारमेंट का जो भी धंधा है वो पूरी तरह से भारत ने ले रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, भारत के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ ओवर लास्ट ईयर 6.5% हुआ है, एक्चुअली जून टू दिसंबर तक ही।
और बांग्लादेश की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो डी ग्रोथ हुआ है वो 5.2% हुआ है। तो इनके पास जो थोड़े बहुत ऑर्डर्स थे, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल था, उसके अंदर से ये बना के भेज रहे हैं। और यहां पर इनको समझ में आना चाहिए, बांग्लादेश इज द थर्ड लार्जेस्ट फूड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट फूड इंपोर्टर इन द वर्ल्ड, साइज देखो बांग्लादेश का। ठीक है, उसके अंदर ये हालत है इनकी, और चावल के लिए दोबारा बाय द वे भीख मांगना शुरू हो चुके हैं। 4 महीनों के अंदर, अब ये थोड़ी शॉकिंग न्यूज रहेगी, 4 महीनों के अंदर 225 बिलियन टाका इन लोगों ने फ्रेश करेंसी प्रिंट करके इंड्यूस कर दिया है। और आपको समझ में आना चाहिए कि अगर आप डालते हो ये इतने सारे पैसे आप मार्केट में डालोगे, तो आपको पता है फिर क्या होने वाला है और किस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ती है। और लेकिन क्या है ना कि ये जो भी जितने भी ये क्या नाम है इकोनॉमिस्ट होते हैं, इनको यही एक चीज समझ में आती है कि भैया किस तरह से पैसा प्रिंट करो और गेम बनाओ। और आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि भैया कितना हालत खराब होगी अगर आप ऐसे ही मनी प्रिंटिंग करते रहेंगे। तो आपको समझ में आना चाहिए भैया दिस विल बी टेरिबल फॉर यू। ठीक है, दिस विल बी टेरिबल फॉर यू, बट इनको कौन समझाएगा, क्योंकि ये यार मास्टर इकोनॉमिस्ट हैं, उनको सब कुछ पता है। यही मिस्टेक अगर आपको याद होगा कोविड के टाइम पे रघुराम राजन की तरफ से हमारे को बोला जा रहा था कि भैया आप भी यही चीज करें, पैसा प्रिंट करिए और लोगों के हाथ में डालिए। और यही चीज जो हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे रिफ्यूज करा था कि भाई ऐसे फालतू के पैसे हम प्रिंटिंग करेंगे क्योंकि इससे बहुत हालत खराब हो जाएगी, यही चीज अभी बांग्लादेश की गवर्नमेंट कर रही है। 200 बिलियन टका फ्रेश प्रिंटेड करेंसी, कड़क नोट निकाले इन लोगों ने। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर आप जून जुलाई तक देखिए थोड़े से कम हो गए थे, लेकिन जनवरी फरवरी में इनके पास करीब करीब 46 बिलियन डॉलर थे। 46 बिलियन डॉलर से आज ये 24 बिलियन डॉलर और उससे भी नीचे आके बैठे हैं, जहां पर थोड़े बहुत इनको जो बाहर से पैसे पूसे आए हैं वहां पर उस इंजेक्शन की वजह से थोड़े से पैसे इनको बैंक अकाउंट में दिखते हैं। अदरवाइज तो इनकी हालत बहुत खराब होने वाली है आगे जाके। वंस अ राइजिंग स्टार इन द ग्लोबल साउथ इज नाउ अ पाकिस्तान। ये बड़ा क्लियरली मैं चीज बोल रहा हूं क्योंकि अभी बांग्लादेश को आना शुरू हो गया आईएमएफ का प्रेशर, जिस तरह पाकिस्तान में आता है। बोलते हैं कि साहब एडिशनल वैट लगाइए, ड्यूटीज लगाइए और अपनी जरा थोड़ा सा कंजम्पशन कम करिए, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को जरा कंट्रोल में लेके आइए, नहीं तो आपकी घंटी बजने वाली है। और इसी घंटी बजने के सिनेरियो के अंदर बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर द रिस्पेक्टेबल नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने 666 करोड़ टका का एक टैक्स जो इसके ऊपर कोर्ट में केस था, उसको कैंसिल करा लिया है। तो भैया गरीबों के ऊपर वैट चढ़ेगा और यूनुस 6,667 करोड़ 666, डैम द नंबर इज आल्सो द डेविल, 666 करोड़ का फायदा अभी यूनुस की जेब में होगा। आपको यूनुस को पता है कि साहब उसके दिन थोड़े नंबर आ रहे हैं, और अगर दिन नंबर आ रहे हैं तो भैया पैसे तो बना के जाना पड़ेगा यार। 3-4 महीने की तनख्वाह प्लस ये थोड़ा घोटाला करेगा तभी तो कुछ मिलेगा। और नेशनल बैंकिंग रिव्यू जो इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां से उनको पता चला है कि ग्रामीण बैंक को 5 साल की टैक्स एग्जेम्पशन भी मिल चुकी है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी नया साल जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ पाकिस्तान जाएगा। तो हम भी सोच रहे थे कि ऐसा क्या करेंगे, ऐसा कौन सा चमत्कार दिखाया जाएगा, क्योंकि अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बताया तो है नहीं कि क्या होगा। लेकिन हाँ, अब हुआ ये है कि जी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर्स में वो 20 बिलियन डॉलर देंगे, यानी 10 साल में, अगले 10 साल जो पाकिस्तान के और टाइम शुरू होता है अब। जी हाँ, कौन बनेगा करोड़पति, ये जी हाँ अब हमारे यहाँ यकीनन वो ये गेम खेला जा रहा होगा और लोग ये सोच रहे होंगे कि जी अब वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो है 20 बिलियन डॉलर जो है वो देगा और उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति। तो भाई लोग डिसाइड कर रहे होंगे कि कौन बनेगा करोड़पति। आपको तो पता ही है ना, कॉर्नर के प्लॉट और वो यूके और लंदन और अमेरिका और कनाडा। तो जी और फिर आयरलैंड वायरलैंड भी खरीदना होता है और कभी कभी पिज्जा फ्रेंचाइज भी बनानी होती है आसिम सलीम बाजवा टाइप की। तो बहरहाल वो पैसा जो है वो अब आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये और बात है, मैं अपने लोगों को कहती हूँ वर्ल्ड बैंक पे कभी भरोसा मत कीजिएगा, इसलिए कि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली हमारे 500 मिलियन डॉलर कैंसिल कर दिए थे। तो ऐसा ना हो कि आप लोग जो हैं वो प्लॉट की पेमेंट, जो एडवांस पेमेंट थोड़ी की जाती है वो पहले ही दे दें और पता लगे कि इधर से इन्होंने जो है वो कैंसिल कर दिया और इन्होंने कह दिया कि बोलो पेंसिल, तो जी आपका कर्जा कैंसिल। तो